हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ या जितने अन्य भी स्टेट के एग्ज़ाम हैं सभी के लिए संविधान की अर्थात पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ है और ये हमारा तीसरा भाग है। इसमें जितने भी उत्तर दिए गए हैं उनका सबका व्याख्यात्मक हल दिया गया है। कोई भी प्रश्न होता है तो जो उसका उत्तर होता है जिसमें व्याख्यात्मक हल दिया होता है वो बहुत ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का तीसरा टेस्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत गौर से करिए। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष, जिसको स्पीकर भी कहते हैं, चुना गया? मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, CR दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे और ये 1925 में था, ये ध्यान रखना है। केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष 1925 में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। उनका कार्यकाल अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक था, 5 साल। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला या अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के बाद वाद में उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त धारणा व्यक्त की थी। यही जो धारणा इसमें दी गई है कि मूल अधिकार व्यक्ति के लिए यही सब चीज़ें। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह साधारणतया राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, उसका पद पर बने रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो कौन सा इसमें से गलत है? जो गलत है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वह साधारणतया राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। ये गलत है, इसका सही उत्तर माना जाएगा ए। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। यहाँ पर देखिए नियुक्ति दिया गया है, चयनित नहीं, यहाँ पर चयनित दिया गया है, ये वर्ड गलत है। 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी, ये बताना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या बिहार। इन चारों में से किसकी विधानसभाएं भंग नहीं की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बिहार की विधानसभा भंग नहीं की गई थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या घटना के पश्चात भाजपा शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान की विधानसभाएं भंग कर दी गई थी, जबकि बिहार विधानसभा भंग नहीं की गई थी। बिहार में 1980 के बाद 1995 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, वो किस आम चुनाव में था? ये तो सभी लोग ज़्यादातर जानते हैं कि वो 61वां संविधान संशोधन था, लेकिन वो कब था ये बताना है इसमें। 1987 के, 1988 के, 1989 के या 1990 के चुनाव में बात करना है। आम चुनाव में, किस आम चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1989 के आम चुनाव में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देखते हैं इसके बारे में उत्तर। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। ये ध्यान रखना यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस समिति ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की है? देख लीजिए यहाँ पर न्याय पंचायत दिया गया है, ये बहुत अच्छे से देखना है।
बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GVK राव समिति, सरकारिया आयोग। किसने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। वर्ष 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948 से, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1950 से? राजकीय चिन्ह के बारे में बताना, उसको कब अंगीकृत किया गया था, कब अपनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 26 जनवरी 1950 से। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ये वर्ड ध्यान रखना है यहाँ पर, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। ये बात कही गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया इन चारों में से किसके द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पारित किया गया। यह नियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। निम्नलिखित में से कौन सा मेल गलत है? देखिए, इसमें से जो एक गलत है वो बताना है। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्त आपात अनुच्छेद 360, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 316। इनमें से कौन सा एक गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 316। ये गलत है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में उल्लेखित किया गया है, न कि अनुच्छेद 316 में। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में या 10वीं अनुसूची में। यहाँ पर यह वर्ड ध्यान देना है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 9वीं अनुसूची में ये शामिल है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, ध्यान देना यहाँ पर, जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 में, के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया था। तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रकार आज हमारी ये 10 प्रश्न हो गए। जो व्याख्यात्मक हल वाले होते हैं उसमें 10 प्रश्न ही आते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो ये दिक्कत करेगा आपको देखने में। तो इसलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।